किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है। ऐसे केचुआ को लोग कटिया में फंसाते हैं। कटिया में आप बगीचा में जाइए, जो टेढ़ा मेढ़ा वृक्ष रहेगा कोई नहीं काटेगा, और जो सीधा वृक्ष है उसी के ऊपर सब लोग आरा चलाएंगे। तो टेढ़े को देखा नहीं काटते, बस सीधे प्यारे चलाए गए। इसलिए सज्जनों, बलि प्रथा के ऊपर विचार करना चाहिए। बैठे हमारे अच्छे विद्वान, मैं भगवती को साक्षी दे करके कहना चाह रहा हूं, हमारे यहां बलि की प्रथा है, ऐसा नहीं कि बलि की प्रथा नहीं है, लेकिन कलयुग में बकरा काटना गीता में मना किया गया है। 9वें अध्याय को पढ़िए। जो बकरा काटता है, गीता को अगर मानते हैं, जो बकरा काटता है अगले जन्म में वही आदमी बकरा बनता है, अब बकरा आदमी बन करके उसको काटेगा। मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, गीता अभी हम हैं, अगर आपको देखना होगा तो श्रीमद् भगवत गीता में देख लीजिएगा। बलि प्रथा है, लेकिन शास्त्रकारों ने इसका प्रारूप बदल दिया। कैसे बलि देना चाहिए? भगवती दुर्गा का अगर स्थान है तो बकरा के जगह वहां नारियल की आप बलि दीजिए, कुष्मांड की बलि दीजिए। यद्यपि दुर्गार्चन में मांस का आहुति लिखा गया है, लेकिन बढ़िया से बारीकी से पढ़ेंगे तो वहां पायस और तिल की भी आहुति दी गई है। कि कलयुग में सारी चीजों को मना कर दिया गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां की चाहे जो भी परंपरा हो, अगर आपके यहां बलि प्रथा है तो सारे लोग संयुक्त रूप से जाकर के भगवती के चरणों में मस्तक को झुका करके एक बार भगवती से प्रार्थना करिए, और बलि प्रथा को रोक करके बकरा के जगह अगर आप नारियल का बलि देंगे और 2-4 साल दे करके देखिए आपका कितना विकास होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, अगर हमारी बात आपको बुरी लग गई हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। चूंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने सोचा थोड़ा इस पर चर्चा कर देना चाहिए। मैं केवल आपके हित की बात। आइए, मैया सुमित्रा ने क्या कहा? सुमित्रा जी ने क्या कहा? तुमर राग रोष ईर्ष्या मद मोह राग नहीं आने पावे। अच्छा, हमारी माताएं इतनी संख्या में बैठी हो, माताओं ईमानदारी से एक बात मैं पूछूं, इसमें हमारी जितनी माताएं बैठी है जरा हाथ उठाओ तो आप में से इसमें कितनी माताएं ऐसी है जो मांस खाती हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, एक कोई नहीं खाता है? धन्यवाद। अच्छा, कुछ बहुत बड़ी क्षमा कर देते हो। अब ये मत समझिएगा कि हम भगवान हैं, यहाँ साक्षात भगवान का विग्रह रखा गया है। रामायण जी भगवान का विग्रह है। देखो ध्यान से, मैं सोच रहा हूं कि कुछ कल्याण हो जाए, और 9 दिन की कथा में एक भी आदमी का अगर कल्याण हो गया तो हमारी कथा सार्थक हो जाएगी। माताओं, ईमानदारी से एक चांस और है, हाथ उठा के बता दो कितनी माताएं मांस खाती हैं? ईमानदारी से हाथ उठाओ। वाह, बहुत बढ़िया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारी पार्टी जीत गई, आप लोग हार गई। हमारे तरफ वोट ज्यादा है खाने वालों की, आप लोग हार गए। हमारी जीत। अच्छा सुनो, अंतिम बात और पूछ रहा हूं, यही बात बता करके अब मैं आपको नहीं परेशान करूंगा। बुरा तो नहीं ना लग रहा है आप लोगों को? अच्छे लोग बैठे हो, आपने बड़े ईमानदारी से हाथ उठाया देवी के सामने। इसमें कोई ऐसा आदमी है जो आज के बाद मांस नहीं खाएगा? ऐसा है कोई आदमी जो प्रतिज्ञा कर सके? कोई है? हम कथा कहते कहते मर जाएं, चाहे जिंदा रहें, लेकिन आप खाएंगे? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनिए हमारी बात। चौधरी जी घबराइए मत, मैं सब समझ रहा हूं। अगर आप नहीं हाथ उठा पा रहे हैं
तो आप अपने घर जाइएगा और रात्रि में आप अपने दोनों नेत्र को बंद करके 2 मिनट तक विचार करिएगा कि जो बनारस से बाबा आए थे वो सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे, और विचार करने के बाद आप अपने से स्वतः निर्णय ले लीजिएगा सज्जनों, मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। एक बात और दूसरी बात और मैं बता दूं, बलि कैसे दिया जाता है। बलि माने काट करके बलि नहीं दिया जाता है। आप अगर भगवती को बलि चढ़ाते हैं बकरा का, तो बलि माने गर्दन काटना नहीं होता है। आप बकरे को ले जाइए, भगवती के सामने माला ना पहना दीजिए, माला पहना करके चंदन लगा करके जल चढ़ा करके भगवती के सामने उसको आप छोड़ दीजिए, ये बलि हुआ। ऐसा नहीं है कि उसको काटना चाहिए। अब शेष आपका विषय है, अब मैं उधर नहीं जाऊंगा, नहीं आप कहेंगे पंडितवा आज मुद्दे बना करके बैठा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सुनिए, अच्छे लोग बैठे हैं। मैया सुमित्रा ने क्या कहा, राग रोष। बेटा लक्ष्मण, तुम्हारे जीवन में राग नहीं आना चाहिए। राग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे जीवन में राग नहीं आना चाहिए, काम नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा मैया हमारे जीवन में कभी काम आ सकता है क्या। सुमित्रा जी ने कहा बेटा तुम्हारा विवाह उर्मिला के साथ हुआ है, उर्मिला के प्रति तुम्हारा राग जाग सकता है। उर्मिला के प्रति, क्योंकि तुम्हारा विवाह उर्मिला के साथ हुआ है, तुम्हारी पत्नी उर्मिला है, उर्मिला के प्रति तुम्हारा राग जाग सकता है। इसलिए लक्ष्मण ध्यान देना, 14 साल तक तुम्हारे जीवन में उर्मिला के प्रति भी राग नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा मां 14 साल तक हमारे जीवन में राग नहीं आएगा। सुमित्रा जी ने कहा दूसरी बात सुन लो, राग रोष, तुम्हारे जीवन में क्रोध नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा क्रोध क्यों आएगा, क्रोध क्यों आएगा। सुमित्रा जी ने कहा कैकेयी के चलते राम 14 साल के लिए जंगल जा रहे हैं, तुम 14 साल के अंतराल में कभी कैकेयी के ऊपर क्रोध मत करना। लक्ष्मण, कैकेयी से क्रोध मत करना, उर्मिला से राग मत दिखाना। राग रोष ईर्ष्या 14 साल में, 14 साल के अंतराल में तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या न होने पावे। लक्ष्मण जी ने कहा कि ईर्ष्या कहां से आ जाएगी मां। कहा नाना बेटा तुम राम जी के साथ में जब जाएगा, राम जी जब जंगल में जाएंगे तो हनुमान नाम का एक बंदर मिलेगा, हनुमान नाम का। आज वही वो आकर के राम को प्रणाम करेगा, राम उसको आशीर्वाद देंगे, ताए मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुमको मैं लक्ष्मण से दूना मानता हूं। और यह बात सुन करके तू हनुमान से ईर्ष्या मत करना कि हम राम जी की सेवा इतना दिन से कर रहे हैं, राम जी हमको कभी नहीं कहे, आज बंदर पहली बार मिला कह रहे हैं कि लक्ष्मण से दूना तुमको मानते हैं। यह बात सुन करके तू हनुमान से कभी ईर्ष्या मत करना, राग उर्मिला से मत करना, रोष कैकेयी से मत करना, ईर्ष्या हनुमान से मत करना। राग रोष ईर्ष्या मद अभिमान मत करना। अभिमान किसका मां? का तुम अपने जीवन में अपने भक्ति का कभी अभिमान मत करना। मोह मत करना लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा मां मोह मैं किससे कर पाऊंगा। कहा 14 साल में तू सुमित्रा से मोह मत करना,
ये तू भूल जाना कि अयोध्या में हमारी मैया सुमित्रा है। आज से तुम्हारे माता और पिता सीता तुम्हारी माँ है और आपके पिता राम है। तू हमसे कभी मोह मत करना, तभी राम की सेवा कर पाएगा, नहीं तू राम की सेवा नहीं कर पाएगा। राग रोष ईर्ष्या मद मोह। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है मां, मैं बचूंगा, अब चलूं मां, अब आदेश दे रही हो। सुमित्रा जी ने कहा ना ना ना, इतना ही नहीं लक्ष्मण, एक बात और सुन लेना। जानीन के सपने हो बस हो, सपना में भी राग आने न पावे। लक्ष्मण जी ने कहा मां ये तो काम बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। जब तक मैं जागता रहूंगा हमारे सामने कोई नारी नहीं आएगी, और जब मैं सो जाऊंगा सपना में कोई नारी आ जाए, सपना में काम अगर आ जाए मैया, तो मेरा उसमें क्या दोष है? सपना की गारंटी कौन लेगा? सुमित्रा जी ने कहा बेटा सपना की भी नारी व्रत को समाप्त कर देती है। लक्ष्मण जी ने रो करके कहा मां अगर सपना की नारी व्रत को समाप्त कर देती है तो ये लक्ष्मण आज तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा कर रहा है कि ये लक्ष्मण राम के साथ 14 साल तक सोएगा नहीं, और जब सोएगा नहीं तो सपना देखने का कोई सवाल ही नहीं है। नींद नारी भोजन परे हर हो। सपना की बात सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा मैया सपना की बात छोड़ दो, मैं 14 साल तक सोऊंगा नहीं, और जब मैं सोऊंगा नहीं तो सपना देखने का कोई सवाल ही नहीं है। मैया अब मैं चलूं? अब ध्यान देना सज्जनों, आज लक्ष्मण को कौन विदा कर रही है? आज लक्ष्मण को विदा करने वाली लक्ष्मण की मां है। बहन जी मोबाइल अब कुछ समय के लिए आप रख दीजिए। हाँ, अब जब तक आप कथा में बैठी हैं तब तक आप कथा सुनो। आज आपके घर में सारी व्यवस्था है, बढ़िया बेड शीट है, सोफा सेट है, मोबाइल सेट है, दिमागवा आप सेट कर दे रहा है लोगों का, इतना आप सेट कर दे रहा है। एक बार एक अम्मा ने हमसे, माता जी ने कहा ए बाबा आप हमारे लड़की को जरा झाड़ दीजिए। हमने कहा क्या हो गया है आप इनको? कहा हमारी बिटिया जब सो जाती है रजाई ओढ़ के तो पता नहीं क्या फर 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 रतिया भर बतियाती है। हमने कहा मोबाइल तो नहीं न दी हो? कहा बाबा मोबाइल तो है। हमने कहा सारा भूत मोबाइल में है, मोबाइल ले लो सारा भूत उतर जाएगा। और दूसरे दिन मोबाइल ले ली और सारा भूत उतर गया। मोबाइल तो लोगों को सोने नहीं दे रहा है। कथा में कम से कम बैठ करके मोबाइल को आप साइलेंट करके सुनिए। मोबाइल का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जो है कहां यूज करना है अपने हिसाब से बोलिए। सियावर रामचंद्र भगवान की। आज लक्ष्मण को कौन विदा कर रहा है? स्वयं लक्ष्मण की मां विदा कर रही है। अब जरा सोचो, सुमित्रा जी के कलेजे से आप सोचिएगा, अगर आज की मां होती तो कहती कि बेटा तुम्हारे लिए वनवास नहीं मांगा गया, तुम मत जाओ। लेकिन आज राम के लिए अपने बेटे को बलि पर किसी ने चढ़ाया तो उस मां का नाम है सुमित्रा। इसीलिए संत तुलसी ने सुमित्रा के लिए एक प्राइवेट चौपाई लिखा, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जासु सोत होए। माता सुन लेना, वही मां पुत्रवती कहलाने योग्य है जो मां अपने बेटे को राम जी के चरणों से जोड़ दे, भगवान के तरफ बढ़ा दे। भगवान से जोड़ने का काम करने वाली का नाम है पुत्रवती। राम के चरणों में अगर नहीं जोड़ रही हो माताओं, तो तुम अपने बेटे को राष्ट्र की सेवा करने के लिए भेज दो, क्योंकि राष्ट्र की सेवा किसी धर्म से कम नहीं होता है। राष्ट्र की सेवा आज मां अपने बेटे लक्ष्मण को भेज रही है, हंसते हंसते विदा कर रही है। पढ़े लिखे लोग जरा ध्यान देंगे, पत्रिका में बात निकली थी, पेपर में भी बात उस समय निकल गया था।
जिस दिन भगत सिंह की अंतिम फांसी सुनाई गई थी, भगत सिंह जेल के अंदर थे। किसी ने जाकर के भगत सिंह से के मां से कहा, मां आज आपका बेटा दुनिया से चला जाएगा, आज भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मां ने विचार किया, आज मेरा लाल दुनिया से चला जाएगा, कम से कम जाते जाते अपने बेटे को एक नजर मैं देख लूं। मां पहुंच गई जेल के पास। मां ने जाकर के जेलर पुलिस से हाथ जोड़ करके कहा, भैया आज मेरा भगत सिंह दुनिया से जाने वाला है, कम से कम मुझसे मिल तो ले, जाकर के मेरे बेटे को बता दो कि तुम्हारी मां मिलने के लिए आई है। जेलर पुलिस ने भगत सिंह से कहा, आपकी मां मिलने के लिए आई है, जाकर के मिल लो। भगत सिंह ने कहा, जाकर के मां को कह दो मैं नहीं मिल पाऊंगा। क्यों? भगत सिंह ने कहा, हमारी मां को पता चल गया है कि मेरा लाल दुनिया से जाने वाला है, और जिस समय अपने मां के सामने मैं जाऊंगा, हमारी मैया हमको देखेगी तो रोना प्रारंभ कर देगी। अब दुनिया से जाते जाते अपने मां को मैं रुला करके नहीं जाना चाहता हूं, मैं हंसते हंसते दुनिया से जाना चाहता हूं, जाकर के बता देना मैं अपने मां से नहीं मिल पाऊंगा। जेलर पुलिस ने जाकर के कहा, मां आपके बेटे भगत सिंह आपसे नहीं मिल पाएंगे। क्यों? उन्होंने कहा कि हमारी मां रोएगी, और जाते जाते अपने मां को मैं रुलाना नहीं चाहता हूं। उस समय भगत सिंह की मां ने कहा, भैया एक बार और कष्ट उठा लो, और जाकर के मेरे लाल को बता देना, भगत अगर जेल के अंदर बैठ करके तुम अपने को सिंह समझ रहा है, तो सिंह को कोई सियारी नहीं पैदा करती है, सिंह को कोई सिंघनी ही पैदा करती है। अगर वो सिंह समझ रहा है तो मैं सिंघनी बन करके आई हूं, सिंघनी बन करके आई हूं, और मैं वचन दे रही हूं कि एक बूंद आंसू मैं धरती पर गिरने नहीं दूंगी। ध्यान देना सज्जनों, जिस समय मां ने कहा, मैं वचन दे रही हूं एक बूंद आंसू धरती पर नहीं गिरेगा। जेलर पुलिस ने दोबारा जाकर के कहा कि आपकी मां ने वचन दिया है कि एक बूंद आंसू धरती पर नहीं गिरेगा। भगत सिंह ने कहा कि मां ने वचन दिया है, कहा वचन दिया है। भगत सिंह ने कहा, तब तो मैं मिलूंगा अपने मां से। भगत सिंह दोबारा चल देते अपने मां से मिलने के लिए। जिस समय भगत सिंह अपने मां के आंखों के सामने आ गए, माताओं आप अपना हाथ अपने कलेजे पर रख करके सोच लेना, आपको पता चल जाए कि आज मेरा बेटा मरने वाला है, किस कलेजे से आपके आंखों से आंसू नहीं आएगा। जिस समय भगत सिंह अपने मां के आंखों के सामने आकर के खड़े हुए, मां ने प्रश्न किया, कहा बेटा आज तू दुनिया से जा रहा है? भगत सिंह ने कहा, हाँ मां आज मैं दुनिया से चला जाऊंगा। मां ने कहा, बेटा मेरे बुढ़ौती का सहारा आज से समाप्त हो जाएगा? भगत सिंह ने कहा, हाँ मां। मां ने कहा, बेटा मेरे आंख की रोशनी आज से समाप्त हो जाएगी? भगत सिंह ने कहा, हाँ। मां ने कहा, मेरे पानी पर पिंडदान करने वाला कोई नहीं रहेगा? भगत सिंह ने कहा, ना। जिस समय भगत सिंह ने कहा ना, उस समय सामने रोने लगी, दोनों आंखें गंगा जमुना की धारा बन गई, आंसू बहने लगा। भगत सिंह ने कहा, अरे मां तूने तो वचन दिया था एक बूंद आंसू नहीं गिराऊंगी, अरे मां तू क्यों रो रही है? मां ने कहा, बेटा भगत तू भी कान खोल करके सुन लेना, आज तू दुनिया से जा रहा है इसलिए रुलाई नहीं आ रही है, मेरे बुढ़ौती का सहारा छीना गया इसलिए रुलाई नहीं आ रही है, आंखों की रोशनी समाप्त हो गई इसलिए रुलाई नहीं आ रही है। क्यों रो रही है मां? मां ने कहा, बेटा रुलाई इसलिए आ रही है कि अगर तुम्हारे समान मेरे पास दो चार भगत सिंह और रहते तो लगा देती भारत माता की सेवा करता। आज के बाद भारत माता की सेवा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। धन्य हो मां। ऐसी माताओं के लिए बाबा ने लिखा, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जासु सूत होई। लक्ष्मण जाओ ही दूसर है तो तात कछु नाहीं। राम अगर जंगल को जा रहा है तो तुम्हारा भाग्य है, लक्ष्मण तुम जाओ। मां विदा कर रही है अपने बेटे को। जरा सावधान रहिएगा सज्जनों। जिस समय सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा तो ठीक है मां अब मैं चलूं, अब चलूं। सुमित्रा जी ने एक बहुत कीमती बात और कह दी।
सुमित्रा जी ने कहा बेटा जाओ